नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और इस वीडियो में 4 जून के करंट अफेयर पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सुर्खी है जिसमें आप देख पाएंगे, जगदलपुर से दिल्ली फ्लाइट का जो किराया है अब ये कम हो चुका है। अब ये 5500 रुपये हो चुका है। इससे पहले यात्रियों को 8500 रुपये देना पड़ता था। टिकट में 3000 का जो कमी आया है या 3000 का डिस्काउंट मान लीजिएगा, जिससे फ्लाइट में सफ़र करने वाले यात्रियों का संख्या में बढ़ोतरी होने का आशा रहेगा। और आप देख सकते हैं एलायंस एयर की दिल्ली जबलपुर, जगदलपुर, बिलासपुर और दिल्ली फ्लाइट्स 7 जून से शुरू होने की संभावना है। अगला जो सुर्खी है आईआईटी में 2 वर्षीय मास्टर्स कोर्स जो 200 सीटों पर प्रवेश रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी भिलाई में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम, डेटा मेट्रोनिक्स, रोबोटिक्स और डेटा साइंस व एनालिटिकल नामक ऑनलाइन ई कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इन कोर्सों के लिए प्रत्येक कोर्स में 200 सीट रहेगा। जानकारी के अनुसार आईआईटी भिलाई में यह जो कार्यक्रम है 2 शैक्षणिक वर्षों के लिए है। इनमें 4 सेमेस्टर रहेंगे। छात्रों को 3 वर्ष यानी 6 सेमेस्टर में पूरा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ई मास्टर का जो कार्यक्रम है, ऑनलाइन ई मास्टर कार्यक्रम मुख्य रूप से कामकाजी पेशेवरों के लिए है जो जॉब करते हैं। ई मास्टर्स कोर्स में कैंपस मॉड्यूल भी शामिल रहेंगे ताकि छात्रों को आईआईटी का जो वातावरण है इसका जो अनुभव मिल सकेगा। और आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए iitbhilai.ac.in पर आपको लॉगिन करना रहेगा। प्रोग्राम को कौन अभ्यर्थी कर सकता है, इसका जो जानकारी है आप देख लीजिएगा। अब देखेंगे कि ये जो मास्टर्स कोर्स है किन अभ्यर्थियों के लिए है या आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। 2 साल का कार्य अनुभव के साथ कामकाजी पेशेवर होना जरूरी है। इसी तरह बीटेक, बीई, एमटेक, एमएससी, एमसीए, एमएस की डिग्री होना चाहिए। डिग्री का जो न्यूनतम प्रतिशत है ये 55% होना चाहिए। एसटी, एससी, विकलांग व्यक्ति कैटेगरी के आवेदक कम से कम 50% के सीजीपीए या सीपीआई के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में सीट की उपलब्धता के अनुसार पात्र आवेदकों का चयन होगा। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा जो सुर्खी है JEE एडवांस्ड 9 जून को रिजल्ट को जारी कर देगा। अकाउंटिंग कोर्स के लिए 30 तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडियन ICAI की ओर से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के साथ मिलकर एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसके अनुसार 12वीं पास छात्र पंचायत और म्युनिसिपल बॉडी की अकाउंटिंग कर सकेंगे। इसके लिए जो आवेदन का प्रक्रिया चल रहा है 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं पास जिनकी उम्र 18 साल से अधिक वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 590 रुपये शुल्क है। पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी सहित 10 भाषाओं में रहेगा। यह जो कोर्स है ऑनलाइन होगा। ICAI ने सर्टिफिकेट कोर्स फॉर अकाउंट्स ऑफ पंचायत CAP और सर्टिफिकेट कोर्स फॉर अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपल बॉडी CAMB नामक 2 ऑनलाइन कोर्स, इनमें 2 पेपर होंगे।
उम्मीदवार एक समय में केवल एक ही पाठ्यक्रम का नामांकन कर सकते हैं और जो वेबसाइट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पत्रकारिता विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 18 से 5 जुलाई तक चलने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि डीएलएड में केवल 6,500 सीटें हैं। 3 लाख लोगों ने आवेदन फार्म भरे हैं। पहली बार बीएड से ज़्यादा कंपटीशन आपको डीएलएड में देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती लिया गया और इस शिक्षक भर्ती में वर्ग 3 जो प्राइमरी के शिक्षक हैं इसमें केवल और अधिकतर आपको देखने को मिला होगा वर्ग 3 का जो वैकेंसी है बीएड वाले अभ्यर्थी, और कोर्ट ने इन बीएड वाले अभ्यर्थी को हाल ही में अपात्र कर दिया है, जिससे लोगों का बीएड में जो रुझान है ये कम हो चुका है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा स्नातक भी हो चुका है ना, अब वो बीएड की अपेक्षा डीएड को तवज्जो दे रहे हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो अभ्यर्थी हैं डीएड की ओर ज़्यादा रुख करेंगे और बीएड को कम प्राथमिकता देंगे, लेकिन दोनों का महत्व अलग होता है। आपको पता होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं है या स्नातक हैं, यदि आप केवल 12वीं प्लस डीएड हैं तो वर्ग 3 के लिए, और स्नातक के बाद डीएड हैं या डीएलएड हैं आप वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी यदि आपने स्नातक के साथ बीएड किया है तो आप वर्ग 2 के लिए पात्रता रखते हैं। साथ ही एबीओ के लिए भी आप पात्रता रखते हैं। अब देखते हैं कि स्नातकोत्तर पीजी के बाद यदि आपने बीएड किया है तो आप वर्ग 1 का पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्टों के साथ अगर आप डीएड या बीएड करेंगे तो आप अलग अलग वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए नया नियम को बना चुके हैं। आपको पता होगा कि एक जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो आरटी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कोई भी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए जो आवेदन किया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1,22,270 आवेदन आए, जिनमें 28,098 का ही सिलेक्शन और 82,680 फार्म रद्द हो चुके हैं, क्योंकि पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष होना जरूरी है। और यहाँ पे बताया गया है कि जिन अभ्यर्थी का फार्म रद्द हो चुका है, दस्तावेजों में कमी से आवेदन रद्द हुआ है, कई फार्म में पूरी जानकारी नहीं था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सब अपना बचाव कर रहे हैं। हैट्रिक की उम्मीद से निवेशकों ने एक दिन में ही 14 लाख करोड़ रुपए कमाए। आप देख सकते हैं कि भारत में जैसे ही मेजॉरिटी का सरकार बनेगा, ये जो सेंसेक्स है आपको और भी आसमान को छूते दिखाई दे देगा। बैलाडिल्ला में पाई जाने वाली 13 प्रकार की मछलियाँ। बैलाडिला में पाई जाने वाली 13 प्रकार की मछलियाँ अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। सूखे नालों और जल स्रोत के कम होने पर नज़र नहीं आते हैं। पहाड़ी जलधाराओं में ये जो मछलियाँ थी, जिसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि और भी क्या कारण हैं। तो विश्वविख्यात बैलाडिला की 14 पहाड़ियों से 2 दर्जन से अधिक विश्वविख्यात बैलाडिला की 14 पहाड़ियों से 2 दर्जन से भी अधिक नाले और कई नदियाँ निकली हुई है। इनकी घाटियाँ इसकी घाटियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसकी घाटियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वहीं विभिन्न प्रजाति और मछलियां भी नजर आती थी, किंतु इन नालों के सूखने, नदियों का जल स्रोत खत्म होने से यहाँ पाए जाने वाली 13 प्रकार की मछलियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। ज्ञात हो कि इन मछली का उल्लेख एच क्रूसंक के द्वारा लिखित लेट किताब जियोलॉजी ऑफ साउथ ईस्टर्न
बस्तर एंड जयपुर फ्रॉम दी बल्लाडीला रेंज टू ईस्टर्न घाट में मिलता है। क्रुक्संस ने अपनी किताब में लिखा कि मध्य प्रांत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवर बस्तर में पाए जाते हैं और कुछ भागों में जहां आश्रय और भोजन अच्छा है, यहां ग्रामीण धार्मिक दायित्व के तहत गर्मी के महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं। वन्य जीवन के व्यापक विनाश के बावजूद बैलाडीला रेंज में दक्षिणी छोर में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां बाइसन और सांभर के झुंड हैं, जहां चार सींगे वाले मृग और भौंकने वाले हिरन लोगों को चौंका देते हैं। अब नज़र नहीं आते वन्य जीव। बैलाडीला में लगातार उत्खनन और जलवायु परिवर्तन के चलते यहाँ 14 पहाड़ियों से निकलने वाले अधिकांश नाले अपना अस्तित्व खो चुके हैं। एक दो नदियाँ ही हैं जो अपना अस्तित्व बचा पाई हैं। इन सबके चलते बैलाडीला की तराई में ना पहले की तरह वन्यजीव नजर आते हैं, ना ही यहाँ के नदी नालों में उपरोक्त मछलियाँ। मालदीव नहीं, भारत की सैर करें, यहाँ गर्मजोशी से स्वागत होगा इजराइल। भारत में इजरायली दूतावास ने मालदीव के पासपोर्ट नियमों को संशोधन के फैसले के बाद सिफारिशें किया है। 10,966 इजरायली पर्यटक पहुँचे मालदीव 2023 में। छत्तीसगढ़ में 5 दिन पहले 7 से 8 जून को ही मानसून का दस्तक। राज्य में दक्षिणी हिस्से बस्तर से होगा मानसून की एंट्री। राज्य के दक्षिणी हिस्से बस्तर से होगा मानसून की एंट्री। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश का जो तिथि है ये 13 जून है। भीषण गर्मी के बीच विभाग ने दी राहत की खबर। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो मानसून है ये आपको 5 दिन पहले ही देखने को मिल जाएगा, 7 से 8 जून को, और बस्तर से मानसून का एंट्री होएगा।